हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं प्लांट ब्रीडिंग सीरीज़। तो प्लांट ब्रीडिंग ए टू जेड सारा कुछ देखते हैं। तो आज देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो डेफिनेशन है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इम्प्रूविंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज फॉर द मैनकाइंड। मतलब कि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम किसी भी क्रॉप का कोई भी फसल है उसका जेनेटिक मेकअप में चेंजिंग करके उसको मानव के उपयोगी बनाने के लिए करते हैं, जो कि क्या होता है कि मानव के लिए वह उपयोगी होती है और बेनिफिट होती है। जैसे कि टोमेटो है। टोमेटो जो टमाटर होता था वो बहुत जल्दी ही पक जाता था। तो मतलब जैसे इस समय से पहले ही पक जाता था, तो उसमें आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा उसके जो रैपनिंग है उसको कम किया गया है, जिससे कि वह स्टोरेज उसका बहुत दिनों तक हो पाता है। तो उसको फिर हम स्टोरेज करके अपना जो एक इथेनॉल होता है केमिकल, उसके द्वारा हम उसको पका करके फिर हम मार्केट में ला सकते हैं। तो ये रैपनिंग की क्रिया को कम किया गया है। तो इसमें प्लांट ब्रीडिंग का ही यूज़ किया गया है। सॉरी प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके इसके स्टोरेज को बढ़ाया गया है। दूसरी तरह से ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट। प्लांट की जो भी हेरिडिटी है, जो भी जीनोटाइप्स है, उसको उसके लिए बेनिफिट किया गया है मानव के लिए। तो अपने हिसाब से क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करके उसके जीनोटाइप में इम्प्रूवमेंट करके उसको मानव उपयोगी बनाया गया है। ये प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही किया गया है। जैसे कि गोल्डन राइस बनाया गया है। और फिर जो मैन मेड सीरियल है ट्रिटिकल, ये भी बनाया गया है। तो इसमें प्लांट ब्रीडिंग का भी यूज़ किया गया है और मालिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज़ इसमें साथ में किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसमें प्लांट ब्रीडिंग का हम यूज करके उसको डेवलप या पैदा करते हैं। तो आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या हैं प्लांट ब्रीडिंग के। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग के क्या उद्देश्य हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग से हमारा उद्देश्य है कि इम्प्रूव क्वालिटी, कोई भी फसल है उसकी क्वालिटी जो हो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, इसके लिए हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को अपनाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तो इसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब है कि जैसे फसल है, कोई भी फील्ड में फसल है, तो उसकी एक समान जो पूरे ही खेत में एक समान बो पके, जिससे कि हम एक साथ पूरी फसल को काट सके। जैसे होता है ना कि कोई से पार्ट में जल्दी फसल पक जाती है, तो कोई से पार्ट में बहुत ही टाइम से पकती है, तो एक समान वृद्धि उसकी नहीं हो पाती है, एक समान नहीं पक पाती है। तो प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है कि पूरे खेत में, पूरे ही फील्ड में एक साथ ही फसल पके, जिससे कि हम उसकी एक साथ हार्वेस्टिंग कर पाएँ। तो इसलिए ये प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी में जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉफी है, कॉफी, ग्रीन ग्राम, इनमें जो है एक समान वृद्धि नहीं हो पाती है, तो इसके लिए इसमें सुधार किया जाता है। कॉटन है, ठीक है, तो एक समान फसल पके, इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग का यूज किया जाता है। आगे है मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है, जैसे कि कोई भी फसल होती है तो उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन बहुत ही जल्दी पक जाए, वो कम समय ले पकने में, ऐसी फसल को डेवलप या विकास करना होता है। ये भी प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है। डेवलपमेंट बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस।
वैरायटी, ऐसी वैरायटी को डेवलप या विकास करना, ऐसी वैरायटी का विकास करना होता है जो कि बायोटिक, बायोटिक का मतलब जीवित, जो जैसे पेस्ट है, इंसेक्ट है, इनके प्रति वह रेजिस्टेंस हो। एंड अबायोटिक, अबायोटिक का मतलब डिजीज रेजिस्टेंस हो, या फिर ये अबायोटिक का मतलब आजीवित, जो कि जैसे डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को डेवलपमेंट करना, ऐसी फसलों को पैदा करना, ऐसी फसलों का विकास करना जो कि बायोटिक है, जो जीवित, जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, इसके प्रति रेजिस्टेंस हो। अबायोटिक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को बनाना, ये प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है। आगे है फोटोथर्मो इंसेंसिटिविटी, ऐसी फसलों को पैदा करना, ऐसी फसलों का विकास करना जो कि फोटो थर्मो इंसेंसिटिव हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्याज है, ओनियन है, एंड राइस में है पद्मा जया वैरायटी है। तो फोटो थर्मो सेंसिटिविटी का यूज करके ये वैरायटी का विकास किया गया है। ओके, आगे है नॉन सेटरिंग करेक्टर। नॉन सेटरिंग करेक्टर क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा पल्सेस क्रॉप में होता है, दलहनी फसलों में होता है कि उनके जो भी फ्लावर्स आते हैं वो बहुत जल्दी ही झड़ जाती हैं, तो झड़ने की क्रिया को सटरिंग कहते हैं। तो ऐसी फसलों का विकास करना जो कि कम झड़े, जैसे कि ग्रीन ग्राम हो गया इसमें। ओके, पल्सेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है सटरिंग की। तो ऐसी फसलों का विकास करना होता है, प्लांट ब्रीडिंग के का उद्देश्य होता है कि ऐसी फसलों का विकास करें जो कि उसके फ्लावर्स जो हैं वो झड़े ना, नॉन सेटरिंग करेक्टर वाले वैरायटी पैदा करना होता है। आगे है डिटरमाइन ग्रोथ हैबिट, कि जो भी हम फसल ले रहे हैं, जो भी फसलों का विकास कर रहे हैं, तो उनकी एक ग्रोथ का डिटर्मिनेंट एक निर्धारण होना चाहिए, ग्रोथ हैबिट उसकी एक निर्धारण होना चाहिए कि कितनी हम ग्रोथ, जैसे कि पहले फसल जो होती थी, जैसे वीट की क्रॉप है, तो पहले वो काफ़ी बड़ी होती थी, ह्यूमन जैसे हमारे ह्यूमन के बराबर ही हो जाती थी। तो नॉरेंटाइन जो जीन है, नॉरेंटाइन जीन को विकसित करके, उसमें जीन को इंसर्ट करके ये जो अब वैरायटी लाई जा रही हैं वो एक डॉर्फ वैरायटी विकसित की गई है। ओके, तो एक डिटर्मिनेंट होना चाहिए, फसल का ग्रोथ का एक डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ग्रोथ हैबिट। ओके, आगे है रेजिस्टेंस फॉर मॉइस्चर एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ऐसी फसल का विकास करना चाहिए जो कि मॉइस्चर के और जो भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल हैं, तो ऐसी भी सॉइल में वह फसल ग्रो कर पाए, वो फसल पैदा हो पाए। ऐसी बहुत सारी जैसी सॉइल जो भूमि होती है जिसमें फसल पैदा नहीं हो पाती है, अपना ग्रोथ नहीं कर पाती है, प्रोडक्शन नहीं दे पाती है, तो ऐसी फसलों का विकास कर दें जो कि प्रॉब्लम वाली जो भी सॉइल है उसमें भी वह अपना प्रोडक्शन दे पाए। तो ऐसी फसल का विकास करना प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है। अब है आगे है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। एलिमिनेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो भी, जैसे कि तरबूज में हो गया सेरोटोनिक टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, कॉटन में कॉटन में होता है गॉसी प्रोनिक्स। ऐसी बहुत सारी फसल हैं जो कि नेचुरली उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इन टॉक्सिक सब्सटेंस को, जो कि जहरीले पदार्थ होते हैं, इनको अलग करना या निकालना, तो ऐसी फसलों का विकास करना होता है, ये भी प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है। आगे है एक्स्ट्रा वाइडर अडेप्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हम ऐसी जगह में भी क्रॉप को उगा पाएँ, ऐसी मतलब वह अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर पाए या ग्रो कर पाए, वो हर किसी प्रकार की मौसम में वह अपना प्रोडक्शन दे पाए। तो अडेप्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि हर प्रकार की मौसम में वह
अडेप्ट मतलब अपने आप को अडेप्ट कर पाए। ओके, तो ये हो गया एक्स्ट्रा वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो ये था हमारा प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य। आगे देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री क्या है, कितनी पुराना है ये, कितने मतलब पुरानी है प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री। ओके, आगे है प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले बिल्मोरिन जो कि सीरिया निवासी थे, बिल्मोरिन जो कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते रहते थे, तो वो खजूर में करते थे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। उसके बाद जो है आए फेयरचाइल्ड 1717। फेयरचाइल्ड ने सबसे पहले हाइब्रिड प्राप्त किया था। ओके, उसके बाद आए थे नाइट। नाइट ने 1759 से 1835 में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फ्रूट में, फलों में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड प्राप्त किया था फ्रूट में सबसे पहले। ओके, उसके बाद बिल्मोरिन आए 1835 हो गया। 1856 में बिल्मोरिन ने प्रोजेनी टेस्ट को विकसित किया था। प्रोजेनी टेस्ट को बिल्मोरिन ने विकसित किया था। ओके, इनने क्या किया था कि चुकंदर के प्रोजेनी टेस्ट को विकसित किया था, जिसके द्वारा उन्हें चुकंदर में शुगर कंटेंट को बढ़ाया था। उसके बाद मुलर ने एक्सरे के द्वारा मुलर ने 1927 में एक्सरे के द्वारा और भी बहुत सारे जो है म्यूटाजेनिक प्रोग्राम गुणों की खोज की थी, म्यूटाजेनिक गुणों की खोज की थी एक्सरे के द्वारा। उसके बाद मुलर ने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए थे स्वीडन में और क्या कहते हैं बहुत सारे USSR, रशिया, इन सब में मुलर ने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए थे। ओके, इसके बाद स्टेप देख लेते हैं, स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की क्या क्या स्टेप होते हैं। ओके, आगे देखते हैं स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का कहाँ कहाँ स्कोप है, तो इसे देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में जैसे कि गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है। प्लांट ब्रीडिंग का उपयोग करके ये गोल्डन राइस बनाया गया है, जो कि जिसमें कि विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। ओके, तो ये गोल्डन कलर दिखता है, इसे गोल्डन राइस कहते हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो अब नंबर ऑफ वैरायटी है बिग इन्वॉल्व। तीसरा है एडवांस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है प्लांट ब्रीडिंग का। आगे देखते हैं इसके अचीवमेंट, कहाँ कहाँ इसने अचीवमेंट पा लिए हैं। तो अचीवमेंट में देखते हैं अचीवमेंट। ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई हैं इसके द्वारा, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन ये सबसे पहली भारत में सबसे पहली क्रॉप है जो कि ट्रांसजेनिक है। इससे पहले चाइना ने बहुत सारी ट्रांसजेनिक क्रॉप को बना रखा है या कि डेवलपमेंट किया है। ओके, तो ये भारत में पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप है। आगे है जो शुगर कैन है उसका नोबलाइजेशन करके, शुगर कैन में नोबलाइजेशन करके नोबलाइजेशन के द्वारा या इसको करके शुगर कंटेंट को बढ़ाया गया है, शुगर कंटेंट को इंक्रीज किया गया है। ओके, जो हम बताया था बीटी कॉटन है, ये भारत के इंडिया में पहली
हाइब्रिड क्रॉप है जो कि सबसे पहले 1964 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसको 1964 में यहाँ पे लाया गया था। ओके, तो थैंक यू। आगे का लेक्चर रहेगा म्यूटेशन, उसके बारे में देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आगे भी हम कुछ से अच्छा इसमें समझ सके या टीचिंग कर पाएँ। ओके, थैंक यू।